ओम शांति। आज बाबा क्या बोले हैं? बोले हैं आज बाबा बोले हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। भगवान ने कहा है, बच्चे तुम चिंता मत करो, सदा तुम्हारे साथ हूँ। भगवान ने कहा है। तब सोचिए कि जब भगवान कहता है बच्चे तुम चिंता मत करो, हम सब बच्चों को परमात्मा कहता है, कितनी बड़ी अथॉरिटी जब कहता है, भाग्य विधाता परमात्मा कहता है कि बच्चे तुम चिंता मत करो, हे मेरे बच्चों तुम चिंता मत करो, सदा तुम्हारे साथ हूँ। कितनी भाग्य की बात है, भगवान ने कहा है। सोचिए कितना गर्व होना चाहिए हम लोगों को, कितना अभिमान होना चाहिए। भगवान ने कहा है। देखिए हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि दुनिया में जो आता है और जाता है तो ये कोई रोक नहीं सकता, ना कोई रोक सकता है। कि बाबा कहते हैं आते हैं, आना जाना फिक्स है, कोई आता है कोई जाता है, ये तो ड्रामा फिक्स है। बाबा कहते हैं जैसे एक बच्चा आया धरती पर, हाँ बाबा कहते हैं बच्चा जन्म लिया और जन्म लेते ही जन्म लिया और फिर शरीर छोड़ा चला गया, यानी मृत्यु हो गई चली गई। जन्म लिया फिर चला गया, मृत्यु हो गई। तब वो बच्चा उतना तक पाठ था। हम लोग कहते हैं ना कि चला गया, बाबा कहते हैं बच्चे उस बच्चा का उतना तक पाठ था, उसको जाना था। और वो बच्चा का कहीं दूसरी जगह पाठ है, वो बच्चा फिर कहीं गया, फिर जन्म लिया, वहाँ पे संबंध बने, सब माँ चाचा बाप भाई सब संबंध बन गए। अब वो संबंध वो अपने संबंधों में भूल गया, बड़ा हुआ, बच्चा से बड़ा हुआ, संबंध में भूल गया। अब उस बच्चा चला गया, उस बच्चा के हम अफसोस मनाते हैं, चला गया, एक ही बच्चा हुआ था, इतना दिन पे चला गया, वो कहाँ गया। उसको याद करते करते हम उसकी मतलब इतना वियोग करते हैं कि हालत ख़राब, कोई परिस्थितियाँ बदल जाती, तनाव भी आ जाता घर में, दुखी सब लोग मायूस हो जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। भगवान ने कहा है। बाबा कहते हैं तो ड्रामा फिक्स है। अभी कोई आता है, कोई बच्चा से युवा बनता है, तो कोई 20 साल का, कोई 25 साल का चला जाता है, वहाँ दूसरी जगह उसका पाठ है। अब 20 साल में चला गया तो लोग क्या कहते हैं कि भगवान ले गया। बाबा कहते हैं कि हमको बच्चे कोसते हैं कि भगवान ले गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने बच्चे को जन्म दे करके मार सकते हो। अब सोचिए बाबा कितना बड़ी बात कहा है कि बच्चे तुम अपने बच्चे को जन्म दे के मार सकते हो। तो मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कैसे ले जाऊँगा? मैं किसी को ले जाता नहीं हूँ। जिसका जब समय रहता है फिक्स वो आता है जला। अब जिसका 20 साल का समय फिक्स है, 20 साल तक धरती पर रहा और उसके बाद 20 वर्ष का हुआ, वो चला गया शरीर छोड़ करके, मृत्यु हो गई उसकी। किसी बहाने, चाहे गाड़ी से चाहे ऐसे ही, किसी बहाने उसका मृत्यु हो गई, चला गया। अब उसका दूसरी जगह पाठ है, दूसरा जगह वो जन्म लेगा, दूसरे घर में जाएगा, जन्म लेगा, वहाँ भाई बनेगा, माँ बनेगा, या जो भी संबंध निभाए, वो पत्नी पति भाई बहन आत्मा, चाहे युवा बन सकती है, चाहे नहीं पुरुष बन सकती है, चाहे स्त्री बन सकती है। आत्मा कोई भी रूप धारण कर सकती है, बेटी बहू कोई कुछ बन सकती है। तो वहाँ तो अपने संबंध में भूल गया आत्मा। अब उसको ले करके, उसके शरीर को मतलब उसके चेहरे को देख करके, उसका फोटो ले करके, उसकी बातें ले करके, उसके मतलब कि व्यवहार विचार ले करके हम खूब रोते हैं। वो आत्मा क्या किया, जब तक यहाँ था तब तो हम संबंधों में घुल मिल रहा था। ये हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी पति है, हमारी पत्नी है, हमारी बीवी, हमारे बच्चे सब है। अब ये आत्मा का शरीर तो छूटा, शरीर जब छूट गया, वो आत्मा उस घर में जाके दूसरे घर में जन्म ले लिया, दूसरा घर में चला गया। आत्मा वो आत्मा अपने संबंधों में सुखी है। और हम लोग क्या करते हैं यार, रोते हैं कि चला गया हमें छोड़ के, भगवान कितना अन्याय किया, मेरे बच्चे को ले गया, मेरे भाई को ले गया, हाँ मेरे पापा को ले गया, या मेरे मतलब कोई संबंध था तो ले गया, तो भगवान को कोसते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे मैं नहीं ले गया हूँ, उस आत्मा का मतलब उतना तक पाठ था, यानी कि जितना वर्ष उसको जीना है जी करके दूसरी जगह उसका पाठ हो गया रिटर्न। अब क्या करते हैं, हम रोते हैं। अब ये सोचिए कि हम रोते क्या, जब तक वो आत्मा इस संबंध में जुड़ी रही। हाँ अब देखिए जैसे हम लोग टेलीविज़न देखते हैं ना, क्या देखते हैं कि जब
आत्मा शरीर छोड़ती है तो कितना लोग रोते हैं, तो आत्मा कितना छटपट जाती है। अभी उसका शरीर जला गया, उसका शरीर जब जला गया है, वो आत्मा को शरीर नहीं है, उसका पुनाव तो भी नहीं, जन्म नहीं लिया है, तो आत्मा छटपट जाता है ना। वो छुपाने चाहता है, मगर शरीर रहे तब ना, कैसे पकड़ ही नहीं पाएगा। न आत्मा बिना शरीर चल सकती है, न शरीर बिना आत्मा चल सकता है, दोनों की ज़रूरत है। तो जब तक यहाँ संबंधी थे तो हमारे संबंध थे, हमारे भाई पापा मामा वा जो भी संबंध निभाए वो आत्मा निभाएगा और चलागा। वो अपनी दुनिया में खुशी है, दूसरा परिवार उसको मिल गया। और हम लोग कहते हैं शोक मनाते हैं उसको, मतलब कि याद करते हैं उसकी बातें, उसके विचार, उसकी भावना, उसकी अच्छाई याद कर करके खूब रोते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्यों रोते हो, कोई आना या जाना, ये तो दुनिया है, कोई आएगा कोई जाएगा, कल के हम तुम भी जाओगे, कल के सब बच्चे इधर जाए तो जाएंगे आएंगे। तो ये ड्रामा तो फिक्स है भाई। जैसे एक एक्टर आता है अपना, जैसे एक हीरो आता है अपना कलाकारी दिखा करके फिर चला जाता है, फिर दूसरा कोई आता है। तो बाबा कहते हैं कि आना जाना फिक्स है। अब उससे हम लगा करके रोते हैं, खाना पीना छोड़ देंगे, उसकी याद में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ऐसा मत करो, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। ये सोचो कि कोई साथ दे या न दे, ये तो आना जाना फिक्स है। हर पल मैं तुम्हारे बच्चों, तुम बच्चों के साथ हूँ। जो सब पूरे विश्व के बच्चे हैं ना, सबके साथ हूँ, चाहे कोई भक्ति लाइन में हो, चाहे ज्ञान लाइन में हो। अब सोचिए कि भगवान जब साथ है तब परिस्थितियाँ कितना क्यों न बड़ी हो, वो हल तो होगा ही जब भगवान साथ है। भाई बहने, हम इतना मोह माया में फंस जाते हैं माया की नगरी में ना, कि हम शरीर को ही अपना समझ लेते हैं। जैसे कोई पाठ हुआ ना किसी माँ बहन बेटी के, तो उसको समझे अपना, अपना कोई नहीं, सब अपना अपना रोल बजा रहे हैं। माया की नगरी है, देखिए वो बेटी अपना रोल बजा रही, माँ अपना रोल बजा रही, भाई अपना रोल बजा रहे, बंधु अपना रोल, मतलब कि बेटी बेटा सब अपने अपने पार्ट बजा रहे हैं। और सब पार्ट बजा कर एक दिन चले जाएंगे, सदा तो कोई रहता नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस ड्रामा के राज को तुम जानो, पहचानो। तुम क्यों कलाई रोते हो किसी के जाने का, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ ना। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों मैं हूँ पार लगाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चों, मेरे मीठे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सदा तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी परिस्थिति हो तब पर भी साथ रहेंगे। बाबा जब साथ है तो हर समस्या का हल हो सकता है। ये सोचिए भाई बहन, धरती पर हम लोग आए हैं तो कर्म तो करना ही ना है। कर्म बिना तो इंसान रह नहीं सकता, उसको कर्म करना है, पेट चलाने के लिए करना है, धरती पर आया है, जो पाठ मिला है, बीवी बच्चे भाई परिवार का मित्र संबंध निभाना ही है। और बाबा कहते हैं सब कुछ निभाते हुए, सब कुछ निभाते हुए हमारे पास 10 मिनट का समय दो बच्चे, सुबह उठो हमें याद करो। मेरे बच्चे तुम्हारी कमाई जमा करो, अपना कर्म अच्छा बनाओ, क्योंकि भगवान साथ है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आइयो भी भाई बहन, ये ना समझें कि अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम कैसे। देखिए आप सोचिए कि एक साल का हम मतलब वस्त्र रखे हैं, उसे साफ नहीं करते हैं, ठीक, एक साल का वस्त्र रखें उसे साफ नहीं करते हैं, तो उस वस्त्र को हम अगर साफ करने लगेंगे तुरंत साफ हो जाए तो नहीं साफ होगा ना। सोचिए कैसे साफ होगा, जब उसे हम रोज रोज साफ, एक दिन में ना हम तो हम ही थक जाएंगे साफ करते कि, तो जो वस्त्र रखे वही फाट जाएगा, नहीं साफ होगा, फट जाएगा वो ना, तो वस्त्र भी फट जाएगा। तो हमें क्या करना है, तो जैसे हम ज्ञान में नहीं हैं, ज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं मतलब ध्यान देना भक्ति लाइन में, तब पर भी जैसे धीमे धीमे, जैसे कोई चीज़ धीरे धीरे हम ना सीखते हैं, कोई चीज़ जैसे खाना हमें नहीं बना तो धीमे धीमे सीखते हैं, तो इसी ज्ञान को बहुत सहजता से लेना है, कोई कष्ट नहीं है, ईजी। जैसे जो काम करता है उसके लिए ईजी रहता है ना, तो इसे ज्ञान भाई बहन बहुत ईजी है। भक्ति लाइन में तो 1 घंटा पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तब करते हैं। आप करिए सब, ये कोई छुड़ाने की बात नहीं है, आज जो करें आप करिए, मगर ये सब करते हुए एक सोचें बात कि भगवान भक्ति करते हैं तो किस लिए करते हैं। कोई छुड़ाता नहीं कि आप करिए, जो भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ करें, करिए, जिसमें भाई जिसका सुख है वो करे, मगर ये सोचें। बाबा कहता कि बच्चे तुम्हें ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे धीमे धीमे तुम सीख जाओगे। तो बाबा कहते हैं कि धीमे धीमे तुम सीखोगे ना, तो बच्चे धीमे धीमे बात को समझो, जानो, पहचानो, अपने पिता को जानो। ऐ मत समझो कि जो दुनिया में आया वो सदा रहेगा, कोई सदा नहीं रहता मेरे बच्चे, सबका पाठ है। कोई का 20 वर्ष में चला जाता है, कोई 30 वर्ष में जाता है, कोई 40 वर्ष में जाता है, तो जाके आत्मा दूसरा जन्म ले लेती है, दूसरा शरीर ले करके धरती पाठ बजाती है। अपने संबंधों में आपको भूल गई, आप क्यों रोते हो, कौन किसको कौन अपना है।
बाबा कहते हैं कि कौन अपना है, किसको अपना समझ रहे हो, देह को अपना? क्या तुम्हारी देह साथ देगी? मेरे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारे साथ ना, क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ तुम्हारे लिए? हाँ, जिसे भगवान की तुम पूछते हो बाबा है ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों परेशान होते, क्यों रोते हो? मत परेशान हो, मत रोओगे तो आसमत तकलीफ होगी। वो आत्मा दूसरा जन्म लेकर के अपना सुखी है, आप भी सुखी रहिए। हाँ, आप भी भूल जाइए उसे, जो आएगा वो तो जाएगा एक दिन। एक दिन ये नहीं कि सदा किसी का पार्ट रहता है, सबका पार्ट अपना अलग अलग है ना, सब लोग धरती पार्ट बजाते हैं। तो आप सोचें, ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं भाई बहन, नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीमे धीमे आप समझ जाएंगे। देखिए, हम कहें कपड़े के बाद बताए ना कि 1 साल कपड़ा है, अगर हम तुरंत साफ करेंगे तो फट जाएगा। तो धीमे धीमे मतलब रोज़ हम अच्छे सोचेंगे, बातेंगे कि मतलब कैसे हम ज्ञान में जाएं, क्या है सही है, क्या अच्छा है, मतलब इसको रोज़ मंथन करेंगे, जानेंगे तो जब जानने की कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ते। बाबा क्या कहता है, बच्चे तुम हिम्मत का 1 कदम बढ़ाओ ना, मैं 1000 कदम मदद करने के लिए तैयार हूँ। बाबा क्या कहता है, बच्चे तुम हिम्मत के 1 कदम बढ़ाओ मेरे बच्चों, मैं 1000 कदम बढ़ाऊँगा तुम्हारे लिए, तो मेरे पास आकर के तो क्यों। बच्चे मत समझो कि कोई हमें छोड़कर जाएगा, सब एक दिन चले जाएंगे। कोई है तो इस धरती पे अपना बाबा है ना, जिसे हम भगवान खोजते बाबा है ना, वो सदा साथ रहेगा, हर परिस्थितियों का हल बाबा करेगा। हाँ, ये कभी ना समझे कि हम ऑफिस में तनाव आ गया तो कैसे, या बच्चे पढ़ाई है करा तो बच्चे, हर समस्या का हल करने वाला ये ज्ञान कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, वृद्धा कोई भी उठा सकता है, युवा भी, बच्चा बूढ़ा कोई भी उठा सकता है, बच्चा भी उठा सकता है, माँ बेटी बहन कोई भी ज्ञान का कोई उम्र सीमा नहीं होती है, न पढ़ाई लिखाई कोई उम्र सीमा। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी ज्ञान सुन सकता है, जीवन को परिवर्तन करने वाला ज्ञान है, ये जीवन को बदलने वाला ज्ञान है। इस ज्ञान से शक्ति बढ़ेगी, इस ज्ञान से खुशी मिलेगी, इस ज्ञान से परिस्थितियाँ से लड़ने की ताकत आएगी, इस ज्ञान से आत्मा निर्भय बन जाएगी, भय नहीं लगेगा। इस ज्ञान से कहीं भी हम जाएंगे परमात्मा सुरक्षा कवच करेगा। ये ज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है, सदा भगवान का छत्र छाया बना रहेगा। ये ज्ञान कोई सिंपल ज्ञान नहीं है, कोई मनुष्य के ज्ञान नहीं है भाई बहन, ये भगवान का ज्ञान है, बाबा का ज्ञान है। अब बाबा जो ज्ञान देता तो वो अमर है, वो ज्ञान और आत्मा में रिकॉर्डिंग हो जाती है, कहीं भी हम जन्म लेंगे वो ज्ञान रिकॉर्डिंग रहेगी, वो खत्म होने वाली नहीं। इस दुनिया का ज्ञान तो जो हम साधु महात्मा सुनते हैं तो खत्म हो जाती है, इसी जन्म से छोड़ेंगे चला जाएगा। मगर जो भगवान अविनाशी ज्ञान देता है उसका कभी विनाश होने वाला नहीं है, शरीर चला जाएगा मगर वो रिकॉर्डिंग हो जाती है आत्मा में, वो ज्ञान सदा साथ रहता है। इसलिए जो दुनिया में आता है जाता है उसके पाठ को साक्षी होकर देखें। अब भूल जाएं कि इतना दिन का उस आत्मा का पाठ था हमारे घर में, चाहे भाई हो, चाहे बहन बन के आया हो, चाहे माँ बन के आया हो, चाहे बेटी बन के आया, चाहे पत्नी या पति, वो आत्मा गया। बाबा बस ऐसे कहिए कि मेरे बाबा जहाँ भी आत्मा रहे सुखी रहे, वो शांत रहे, मेरे बाबा उसको सुख देना, शांति देना, कल्याण करना। ऐसे उस आत्मा अगर गया तो ऐसे करना। आप रोना मत भाई बहन, बाबा कहते हैं बच्चे रोना मत, रोते क्यों हो, एक दिन तुम ही चले जाओगे शायद सर छोड़ के, तो कौन रो, फिर कोई दूसरा रोएगा। तो पाठ तो अपना अपना है ना, सबका पाठ बजाते, सब अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। हाँ, ये ज्ञान भाई बहन बहुत सरल ज्ञान है, बहुत सिंपल साधारण ज्ञान है, मगर ये ज्ञान को जो समझता है ना वो समझे ज्ञान में इतनी ताकत है कि परिस्थितियाँ कितनी भी बड़ा हो सहज पार हो जाता है। भगवान इतना मतलब ताकत देता है, और जो भगवान पर अभिमान करता है, गर्व करता है, नाच करता है, उसका अभिमान सदा कायम रहता है, वो टूटता नहीं है। देखिए हम भगवान का जब साथ देंगे ना तो माया भी आएगी, माया आएगी इसलिए माया आएगी। माया कौन है, जो हमारी कमी कमजोरी हम बच्चों में है, जैसे कि हम ज्ञान नहीं समझ रहे, अब ज्ञान में चलेंगे देखा कि दुख आ गया तो क्या कहेंगे कि अरे छोड़ देते, ज्ञान तो सही रहता है। माया पेपर लेने आएगी, क्योंकि हम जीवन भर जन्म जब लिए धरती पर बार बार जन्म लेते गए तो माया से हम सौदा कर लिए हैं। माया से हम जब सौदा करें, माया थोड़ा राम के पास जाने देगी, क्योंकि हम ग्राहक उसका बन गए ना, तो जल्दी जाने नहीं गए। जब राम के पास हो जाएंगे तो माया आएगी नहीं, आएगी कम आएगी, वार करेगी मगर कम करेगी, क्योंकि बाबा जब अपना बना लेगा, जब राम अपना बना लेगा तो किसी की ताकत छूने की थोड़ा है। तो भाई अपन ज्ञान को समझे, जाने, कोई ज़रूरी नहीं है दीदी कर रही तब ज्ञान को तुरंत धारण करने, नहीं,
कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ये नहीं है कि मतलब कि तुरंत धारण कर, धीमे धीमे। पापा कहते हैं धीरे धीरे सब कुछ सहज हो जाएगा बच्चे, चिंता मत करो, सब कुछ सहज होएगा। तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, तुम एक कदम बढ़ा कर देखो, 1000 कदम मदद करेंगे बाबा। आप कभी ना दुखी हो, कभी ना मायूस हो, कभी ना परेशान हो। अब बाबा आप लोग के साथ हैं, चाहे भक्ति लाइन में हो, चाहे ज्ञान लाइन में हो, चाहे राजा हो या रंक हो, परमात्मा सबके साथ है। वो सबका पिता है ना, सबका अधिकार है। तो हम यही कहेंगे, कोई आता है दुनिया से, कोई जाता है, तो उसको पाठ को देखें और बाबा से ही कहें कि बाबा वो आत्मा गया, उसको सुखी रखना, कल्याण करना बाबा, शांति देना हर आत्मा के लिए। हर आत्मा का पाठ, कोई बच्चा जाएगा, कोई बूढ़ा जाएगा, कोई मतलब कि युवा जाए, मतलब सब लोग जाएंगे ना, एक दिन तो जाना सबको है धरती से। कोई 30 वर्ष में जाता है, कोई 40 वर्ष में जाता है, कोई 50 वर्ष में जाता है, कोई 100 साल के पार भी हो जाता तब जाता है। तो देखिए सबका पाठ देख के हम विचलित होंगे तो क्या है, यानी कि हम उसके मोह माया में फंसे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मोह माया मत फंसो। वो आत्मा को रोगे तो वो आत्मा को तकलीफ होगी, दर्द होगी, जब तक उसका शरीर चला गया है। अगर कोई रोएगा तो वो शरीर जब रहेगा तभी तो मतलब आपको मतलब ऐसे कहेगा कि नहीं मत रो। अब से तो आत्मा छटपटाएगी ना, तो इसीलिए रोना नहीं है। बाबा कहते हैं उस आत्मा को के प्रति शुभ संकल्प चलाना है, कहीं भी बाबा रहे सुखी रखना, कहीं भी रहे, कल्याण करना उस आत्मा का। किसी के पाठ देखो विचलित नहीं है। अब देखिए कि सबका अलग पाठ है, किसी का रोने का पाठ है, किसी का हंसने का पाठ है, किसी का अमीरी है, किसी का गरीबी, कोई 10 रुपया कमा रहा है, कोई 20 रुपया कमा रहा है, मतलब सबका अपना अपना कमाई है। कोई 100 रुपये कमा रहा है, कोई 1 रुपया के लिए मतलब देख रहा है कि मेरे पास 1 रुपया ना हुई, कोई के पास करोड़ों संपत्ति है। हाँ, तो कोई खाने के लिए उसका सेहत नहीं सही है, किसी के पास सेहत सही तो उसके खाने के लिए, तो सबका अलग अलग पाठ है भाई बहन। कभी किसी को पाठ देखकर आप भी मत सोचें कि ऐसे है, सबका अलग पाठ है। जैसा जो कर्म किया है लोग, ऐसे आत्माएं सब अपना अपना कर्म करती हैं ना। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, किसी का हम देखें न, किसी का हम ग्लानि करें, न किसी का हंसी उड़ाएं, न किसी का निंदा करें, न किसी कुछ नहीं कहना है। जिसको अच्छा है या बुरा हो, सब कुछ बाबा सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो, यही कहना है। तो आप समझें कि जिसके साथ भगवान है, जिसके साथ परम पिता परमात्मा है, जिसके साथ प्रभु है, उसका कल्याण कल्याण ही कल्याण है, कल्याण ही कल्याण है। आप कोई साधारण भाई बहन नहीं है, बहुत महान है, परमात्मा का संतान। यानी बाबा कहते बच्चे सदा तुम्हारे साथ, और जिसके साथ भगवान है, सोचिए, जिसके पास सृष्टि का रचयिता है, क्या वो साधारण बच्चा है? नहीं। अब सृष्टि का रचयिता उसका हो जाए तो साधारण बात है क्या भाई बहन? बाबा देखे कहते बच्चे तुम चिंता मत करो, सदा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। कोई तुम्हारा शरीरधारी साथ छोड़ दे तो चिंता मत करो, क्योंकि भगवान साथी है। उसका उतना तक समय था, वो गया धरती से, उसके पास शुभ भावना चलाना है। उसको देखकर रोना नहीं कि गया कैसे रहे, नहीं, वो अब आप भी भूल जाइए, उसके प्रति शुभ भावना, अपना कर्म करिए। कोई 2 ठे जिसके पास बच्चा रहता है, एक बच्चा चला जाता है, उसके बच्चे के रोते हैं, भगवान किसी को नहीं ले जाता भाई बहन। ये आप बात, जिसका जो ड्रामा पार्ट रहता है, जिसका जब तक समय रहता है, आता है जाता है। तो बाबा रक्षक है, भक्षक नहीं है। परमात्मा रक्षक है, सबका रक्षा करता है, सुख देता है, शांति देता है, प्रेम देता है, आनंद देता है, ज्ञान देता है, शक्ति देता है, खुशी देता है। बाबा ये करता है, क्योंकि सुखों का सागर वो बच्चों का अवगुण नहीं दिखता है। कोई बच्चा भी हो, कितना माँ बाप तो हम लोग का अवगुण देख लेते हैं ना, मगर वो परमपिता परमात्मा किसी बच्चे का अवगुण नहीं दिखता है, कि उसकी जो अब जैसा वो नहीं है, बाबा मेरा है ही नहीं वैसा, क्योंकि गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। बस तो बाबा जैसा है तैसा तो हमको बनाएगा ही। तो हरदम नहीं कहता है मेरे मीठे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, मेरे सिकिलदे बच्चों, बाबा है ना, तो बाबा जैसा है तो इसी में रंग भरेगा। मेरा बाबा बहुत प्यार करता है अपने बच्चों से। मेरे बाबा से एक बार आप बातें करके देखिए, कहता है बच्चे कोई भी परिस्थिति आ जाए बस बुला लो मुझे, ऐसे भी बुला सकते हो, सोचने जाओ तब, खाने जाओ तब, कहीं ऑफिस में जाओ तब, कहीं पढ़ाई लिखाई हो, बच्चे कोई पढ़ उड़ रहे हो तब, बच्चे स्कूल जाएं तब, या सोते वरते खाते भी, तो कोई माँ बहन बेटी बाबा को घर में यूज कर सकती है। बाबा कहते मैं बधा हुआ हूँ, मुझे यूज करके देखो, मैं तुम्हारा हर काम कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा।
चाहे खाना कोई बहन बना रही हो, खाने में यूज़ करिए, बाबा चलो आज भोग लगाएं, बाबा भोग बनाइए। या कहीं ऑफिस से बाबा मेरे मित्र होके चलिए मेरे संग, बच्चे स्कूल जा रहा तो बच्चे बाबा चलिए मेरे साथ। तो हर मतलब कि हर बच्चा, चाहे युवा हो, वृद्धा हो, चाहे कोई हो, कोई भी बाबा को यूज़ कर सकता है। भगवान को यूज़ करने का कोई समय नहीं होता। वो लोग कहते हैं 60 वर्ष में, नहीं भाई बहन, ये दुनिया के कहावत है ना। तो इसलिए भगवान जब साथ रहेगा तो कर्म और अच्छा बनेगा। हमसे कोई गलती नहीं होगी, हमसे कोई मतलब कमी कमजोरी हमारी दूर होगी। भगवान साथ शक्तियाँ भी भरेगा, अच्छी राह दिखाएगा, अच्छा मतलब बात अनुभव कराएगा, मतलब अच्छी अच्छी बात होगा। भगवान साथ है। तो इसलिए हम सबका किसी का पार देख के हम बच्चों को रोना नहीं है। बाबा साथ सबके साथ था, है और रहेगा हमेशा। हर बच्चों का पिता है। ठीक है, तो आज इतना ही। और बाबा सबको सुखी रखें, सब सुखी रहें। आप ज्ञान धीरे धीरे समझिए, जानिए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कहते हैं ना, बच्चे 1 कदम बढ़ाओ 1000 कदम मदद करूँगा। तो इसलिए आप लोग सुखी रहे। बाबा के हर पल आप लोग के साथ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।